फ्रेंड्स, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप लोगों को पता ही होगा कि कोविड-19 की वजह से बोर्ड की तरफ से आप लोगों का अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स आप लोगों के रिड्यूस हो गए हैं। एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे कौन कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो गए हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 1, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा फुल फ्लेज टॉपिक है, इसमें से कोई भी टॉपिक हमारा जो है रिड्यूस नहीं हुआ। चैप्टर 2 हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें भी हमारा सारा सिलेबस जो है वो एज इट इज़ है, कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड आता हमारा चैप्टर गुडविल। गुडविल में भी हमारा सारा जो सिलेबस है एज इट इज़, हमें सारे टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 4, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसमें हमारा जो टॉपिक हमने नहीं करना वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये हमारा जो टॉपिक है वो हमने नहीं करना। बाकी जो इसमें हमारे टॉपिक आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये बाकी सारे जो हमने करने हैं। जो हमारा ये टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये टॉपिक हमने नहीं करना। नेक्स्ट आता चैप्टर हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, इसमें हमारे जो टॉपिक्स आते थे, सब टॉपिक्स आ जाते हैं सेम, जिसमें हमने कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट करते हैं गुडविल, कैलकुलेट करते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये टॉपिक हमने नहीं करना। प्रेपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये भी हमने नहीं करना। प्रेपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये भी टॉपिक हमने नहीं करना। बाकी रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें कोई टॉपिक हमारा कट नहीं हुआ, वो एज इट इज़ फुल फ्लैज चैप्टर हमने करना है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड बुक में। सेकंड बुक में देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कोई भी टॉपिक हमारा रिड्यूस नहीं हुआ, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने करने हैं। उसके बाद चैप्टर आता है डिबेंचर्स, उसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मेथड, उसमें लमसम मेथड फॉर ड्रॉ ऑफ लोड्स हमने नहीं करना। बाकी हमारे जो टॉपिक्स हैं जिसमें हम इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन, उसमें अलग अलग मेथड हैं, वो सारे हमने मेथड्स करने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हमने क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो का करते हैं, एक्टिविटी रेशियो मैयर करते हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो मैयर करते हैं। ये सारी रेशियोज हमने करने हैं। जो हमारी फोर्थ रेशियो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो हमने नहीं करनी, जिसमें हमारे सब पार्ट्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओके, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी रेशियोज हमने नहीं करनी। ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी हुई है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने पूरा एज इट इज़ करना, उसमें कोई भी टॉपिक हमारा कट नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें हमारा जो टॉपिक है सिक्योरिटी ऑफ CAS एंड सिक्योरिटी फीचर जनरली अवेलेबल इन CAS, ये टॉपिक हमने नहीं करना। लोन रीपेमेंट स्केड्यूल, पेरोल अकाउंटिंग, ये भी टॉपिक हमने नहीं करना। होप आप लोगों को पता चल गया है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमारे कोविड-19 की वजह से बोर्ड की तरफ से ये टॉपिक्स जो है वो डिलीट किए गए हैं। अब जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ओके, वो एग्ज़ाम्स में हमने जो है पेपर एज इट इज़ बोर्ड की तरफ से डाला, ठीक है। आपका अकाउंटेंसी का पेपर है वो बोर्ड की तरफ से आएगा, जिसमें हमारा जो बोर्ड ने है नया रिवाइज्ड पैटर्न जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसमें हमारे पास जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा और 80 मार्क्स का पेपर आपका थियोरी होगा, रिटन और प्रैक्टिकल, और 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा और 5 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट। जो पेपर है वो आपको 3 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका कंपलसरी रहेगा, ओके। सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको कोई भी एक सेक्शन करना होगा पूरा, बाकी सारी चीज़ें आपको सेक्शन बी या तो पूरा करिए या तो सेक्शन सी आप पूरा करिए। अब सेक्शन ए में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जिसमें आपके 18 सब पार्ट्स होंगे और ये 18 क्वेश्चन आपके एक मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं,
कुछ भी हो सकते हैं, बट ये आपके 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 हमारे थ्योरेटिकल होंगे और 5 हमारे न्यूमेरिकल होंगे, और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो 2 मार्क्स ईच रहेगी। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो हमारे 4 उसके सब पार्ट्स होंगे, जिसमें से 2 हमारे न्यूमेरिकल होंगे और 2 हमारे थ्योरेटिकल होंगे। उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने होंगे और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो 4 मार्क्स ईच रहेगी। ओके, ये हमने बात की सेक्शन ए के बारे में। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी, जो आपको एक करना होगा, कोई भी कर सकते हैं आप, चाहे सेक्शन बी करिए चाहे सेक्शन सी करिए। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको 12 सब पार्ट्स होंगे, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, सेम एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 to 18 सेम, इसमें आपको 3 थ्योरेटिकल होंगे और 4 न्यूमेरिकल होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स ईच होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 रहेगा उसके 3 सब पार्ट्स होंगे, आउट ऑफ विच 2 विल बी न्यूमेरिकल एंड 1 विल बी थ्योरेटिकल, एंड यू हैव टू बी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ओके, सो सेम एज इट इज़ हमारा सेक्शन सी भी आएगा, तो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में से कोई भी एक सेक्शन जो है वो करना होगा। बाकी जो है पेपर बोर्ड की तरफ से आएगा, और ये हमारा रिवाइज जो है वो स्केड्यूल है, पैटर्न है, तो आप अपनी जो पेपर की जो तैयारी है वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आप जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो इसका रिवाइज सिलेबस है वो स्कूल की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, amritseniorssecondary.com। ये वेबसाइट पे जाकर आप जो है रिवाइज सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो वीडियो का जो मैंने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने सेंड कर दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली जो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।